अच्छा सर, मेरे अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि आप मेरे किस ढंग से इस क्षेत्र में आए तो ये सब काम किए। इसके मेरे लेकर के जो है आपको भी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा, स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपने उन समस्याओं से कैसे। पूरा देखिए, जी हम एक बहुत छोटे परिवार से मधेपुरा जिला के जी रहने वाले हैं, मुरलीगंज में, जहाँ पर मेरा गांव है। आज भी मेरा घर जो है जी खपरा का जी ही बना हुआ है। हम वहीं पर रहते थे। वहीं से ये सब चीज़ का अनुभव हमको अच्छा, उसी समय 1995 में हुआ है। थोड़ा सा लाउड से हाँ, इसमें पकड़ाएगा। मतलब उसी समय 1995 में हमको, जी। जब गांव में रहते थे, 1995 में इंटर पास किए थे, जब हम गांव में अच्छा। रहते थे ना, हाँ। तो उसी समय इस सब चीज़ का अनुभव हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा। कितना दिक्कत होता है काम करने में। तो ये तो उस समय का बात था ही दिक्कत का, लेकिन अच्छा। ये पिछला 2-3 साल में तो पूरे सिखा दिया कि कितना हाँ दिक्कत हाँ है। हाँ। ठीक है ना। तो जी उसी समय हम तय किए थे कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही, क्योंकि अच्छा। वहाँ जो परेशानी मधेपुरा जिला में होता था, एक पेशेंट को लेके गए डिस्ट्रिक्ट में वो, तो वहाँ 100 तरह का जी। प्रॉब्लम, आदमी नहीं है। 2 बजे रात में पहुँचे तो सुबह में आदमी, एगो नर्स आया अच्छा उसको अच्छा सुई अच्छा। देने के लिए, जी क्योंकि जी। आदमी ही नहीं था। अभी किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा तो जहाँ काम करता है आदमी, वहाँ पर अगर 5 आदमी काम कर रहा है तो उसमें एक आदमी आपको सर्टिफिकेट वाला हाँ। मिलेगा जो कहीं किसी कॉलेज से ट्रेंड स्टाफ है। जी। बाकी सब आदमी ऐसा ही काम कर रहा है। तो हाँ उस स्टाफ को भी अगर कोई इंटर पास है तो हम लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं तो 2 साल और ट्रेनिंग कर लीजिए। हाँ 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 2 साल ट्रेनिंग कर लीजिए, 2 साल आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा हाँ, तो तो उस मल्टीपर्पज हो चीज़ को जाएगा। आप सूक्ष्मता से समझिएगा, जी। जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो उसमें और आसान होगा। ये हाँ नौबत किसी को नहीं हाँ आएगी। हाँ थोड़ा हाँ। देर पहले बताया आपको जी कि जी सुई जी जी। लेने जाते हैं, वेन में अगर सुई लेना है तो 10 बार सुई भोग रहे हैं हाँ, तब वेन मिलता है। 10 में तो तो ये रगड़ेगा तो उसे। नहीं होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, उसको जी। सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम सुई देंगे, कितना ब्लड निकालेंगे तो ब्लड जाँच में ब्लड जाएगा। तो ये सब चीज़ टेक्नीशियन का काम होता है। अच्छा। इसी का ट्रेनिंग हम देते हैं ओ अपने संस्थानों में। अच्छा अच्छा। टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट का, ड्रेसिंग करने का, कंपाउंडर का, नर्स का, इसका ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। और ऐसे संस्थान का स्थापना किए हैं जहाँ साल में मतलब 2500 से 2800 विद्यार्थी हमारे यहाँ से ट्रेंड होकर अब आगे निकलेंगे। एक साल में मतलब पूरे बिहार में जो मेरा इंस्टीट्यूट है 6 ठो, उसमें से साल में 2800 विद्यार्थी पास आउट होंगे। और वो 2800 विद्यार्थी जाकर के किसी न किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, या जो भी गवर्नमेंट के अस्पताल है, केंद्रीय हॉस्पिटल है, उसमें जाके वो काम करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने प्रेरणा कहाँ से मिली सर? ये तो बहुत टफ काम है। हाँ, बहुत टफ काम है, ये तो काफ़ी टफ काम है। प्रेरणा मतलब जो बताए, हम मधेपुरा में थे और खुद इस चीज़ को भुक्तभोगी हुए। हम अपने घर से किसी पेशेंट को लेकर के हम लोग 2 बजे रात में जब पहुँचे तो वहाँ आदमी नहीं था। तो सोचे कि आदमी नहीं है तो फिर हम लोग देखे, तो जब पूरा टटोले इसको, तो हमको जब कभी काम करना था तो आगे चल के हम सोचे कभी भी अगर लाइफ में अगर कुछ कर पाएंगे तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे 10 लोगों को भलाई हो। ऐसा हमने अपना दिमाग में सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे कि बहुत लोगों का हम मदद कर सके, बहुत लोगों को भला कर सके। तो हमारे यहाँ से जो भी बच्चे ट्रेनिंग करके निकलेंगे, हमारे यहाँ फीस का कोई प्रॉब्लम उतना नहीं है। जो भी बच्चे गरीब घर के हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हो, गरीब जो भी बच्चे हैं, अगर वो हमारे यहाँ आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो फीस के कारण हमारे यहाँ से लौट के नहीं गया है कोई। उसको हम लोग पूरी क्षमता के साथ, जैसा ट्रेनिंग करने वाला बच्चा रहता है उसको हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में जाकर के अच्छे काम करते हैं। शुरू से हम यही सोच रहे जी। थे। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के सर? बोलता रहने वाले मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के हैं। मधेपुरा से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मधेपुरा तो मैंने पॉलिटिकल और ये नहीं, अपराध सबसे की कोई दुनिया। लेना देना मेरा नहीं था। नहीं 1995 में जब जो वहाँ से, परिवेश था, हाँ ऐसे में आपका यहाँ इस ढंग के आना। हाँ पॉलिटिकल था, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। राजनीतिक में मेरा कोई दिलचस्पी शुरू से नहीं रहा, और मेरा परिवार भी कोई राजनीतिक में नहीं था। हम एक बहुत छोटे, मेरे पिताजी किसान थे, और मतलब छोटे कम जमीन के किसान थे, कम जमीन जोतने वाले। 2 बीघा जमीन मतलब खेती करते थे, उसी का किसान थे, और 2 बीघा खेती करके ही हम लोगों का जीवन यापन चल रहा था। स्टार्टिंग हम शुरू से किए थे एक पैरामेडिकल कॉलेज का, उसी से आज हम यहाँ तक होते होते आए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो शिक्षा दिवस पर हम आते हैं, शिक्षा जो है अपने यहाँ देश का 75 साल हो गया, फिर भी शिक्षा को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम बता रहे हैं आपको। जी। हेलो, हाँ 10 मिनट के बाद, आधा घंटा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं। लोग जी बिहार में एक सभी के बारे में नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानसिकता बनाए हुए हैं कि बिहार में शिक्षा कमज़ोर है।
बिहार में कोई शिक्षा कमज़ोर नहीं है। आप बात कीजिएगा शिक्षा की, तो पूरे देश में ऐसा कोई भी प्रशिक्षण कोर्स जो प्रशिक्षण हम लोग देते हैं बिहार में, ऐसा कोई भी प्रशिक्षण कोर्स नहीं है कि जो कि बिहार में नहीं होता और दिल्ली में, बेंगलोर में होता है या कोटा में होता है। पूरे देश में जो पढ़ाई होती है वो बिहार में भी होती है। सिर्फ कुछ लोगों की समझने के फेर है। अब कुछ लोगों तो हम लोग भी नहीं बदल सकते हैं। आप आज से 25 साल पहले के बिहार में जाइए तो बिहार में इतना नहीं था डेवलपमेंट, लेकिन अभी के डेट में बिहार में वो सभी प्रशिक्षण कोर्स का पढ़ाई होता है जो बिहार से बाहर पूरे देश में होता है। अब कुछ लोग तो मतलब चाहता है कि अब जैसे यहाँ पर पटना में हो रहा है पढ़ाई, पटना छोड़ के सोचता है बेंगलोर, तो मन की बात है कि हम बेंगलोर जा रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई जो हमारे यहाँ मधेपुरा जिला में भी होता है, मधेपुरा में मेरा पैरामेडिकल कॉलेज है, उसमें भी होता है। इसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ दिन पहले विद्यार्थी यहाँ से बेंगलोर जाता था, ठीक है ना। तो जब इतना सब कुछ बिहार में है ही, उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर है? कोई कमजोरी नहीं है यहाँ पर। सरकार के द्वारा भी तरह तरह के मदद दिए जाते हैं बिहार में बच्चे को। आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मेधावी प्रोग्राम है, मतलब 7 निश्चय योजना। उस 7 सरकार के जो 7 निश्चय योजना चल रही है अभी, उस 7 निश्चय योजना में एक योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। उस आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा गरीब बच्चे को 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। इंटर पास करने के बाद उस शिक्षा का मतलब प्राप्त करने के लिए अगर उसको कहीं फीस जमा करना है किसी कॉलेज में, तो 4 लाख तक का लोन उसको सरकार देती है, जो कि नौकरी होने के उपरांत 82 किस्त में उसको लौटाना है। सरकार का कोई दबाव नहीं है कि उसके ऊपर कि आप तुरंत पैसा जमा कीजिए। जब उनका पढ़ाई खत्म होता तब उनका ब्याज चलता है, और वो भी बच्चे के लिए 0.2% ब्याज और 4% लड़कों के लिए। तो ये बहुत कम ब्याज, जो कि बैंक से समझिए कि मतलब 25% मात्र है। उतना ही ब्याज पर सरकार उसको 4 लाख तक का लोन भी दे रही है। आप पढ़ के नौकरी कीजिएगा तो छात्राओं के लिए कितनी है सर? 0.2% छात्राओं के लिए, 2% है छात्राओं के लिए, और बच्चों के लिए 4% सालाना। जबकि सोचिए कोई भी बैंक भी लोन देते हैं तो 7% 8% पे देता है, ये 4% पर आपको देना, वो भी पढ़ाई खत्म होने के बाद। हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका लोन का ब्याज चलता है। पढ़ाई जितना दिन चल रहा है, उस इंस्टॉलमेंट दे रहा है, उस बीच में उसका ब्याज नहीं लगता है। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा उपलब्धि है उस बच्चों के बिहार में। तो बिहार कहाँ पिछड़ा हुआ है? मेरा बिहार में तो सब कुछ है जो सब जगह है। सर अपना नाम बताएंगे सर? SK मंडल, और मैं SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ। जी जी जी।